वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 18 फरवरी 2024 और 18 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये हैं सामर जोसेफ और ये हैं एमी हंटर। इन दोनों को ही जनवरी 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस एवं दीप्ति शर्मा बने थे। बीसीसीआई ने एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड प्रदान किया और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान लॉरा बॉलवार्ट को बनाया गया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 दक्षिण अफ्रीका में हुआ है और आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब विराट कोहली ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नोवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में अपने देश भारत ने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नोवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर रहा है। इंडिया ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है और भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बन गया है और कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर भारत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये हैं प्रबोसो सुबियांतो और ये अभी हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। तो बर्नार्डो एरेवलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मसरा को चुना गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेसीकेदे को चुना गया है। मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है। एंड्री राजोएलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली है। अब इंडोनेशिया, तो ये रहा मैप में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के पास में। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, यहाँ की नुसंतरा प्रस्तावित राजधानी है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रोबोवो सुबियांतो और इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया। इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोवी ज्वालामुखी फटा है और इंडोनेशिया के मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेज़बानी इंडोनेशिया को सौंप दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नकद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की राशि 15 लाख कर दी गई है, जो कि पहले 10 लाख थी। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय फिल्म उद्योग में मान्यता के रूप में एक शीर्ष है, जो भारतीय सिनेमा की वृद्धि और विकास में उनके असाधारण योगदान के लिए व्यक्तियों को सम्मानित करता है। भारत सरकार द्वारा 1969 में स्थापित यह पुरस्कार महान दादा साहब फाल्के की स्मृति में दिया जाता है, जिन्हें भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। दादा साहब फाल्के के अभूतपूर्व कार्य में 1913 में भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन शामिल है। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से बीआर कंबोज को सम्मानित किया गया है। इसरो के वीआर ललितंबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है? तो यह तमिलनाडु की आदिवासी महिला बी श्रीपति और ये अभी हाल ही में तमिलनाडु की सिविल जज बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है।
इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जिस पर युवाओं को कोई ब्याज नहीं देना होगा। इस लोन से युवा अपना छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर पाएंगे या कृषि कार्यों में पूंजी लगा पाएंगे। ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेश लाल माथुर। उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। उड़ीसा की झीलें हैं चिल्का झील। उड़ीसा की जनजातियों की बात करें तो जुआंग जनजाति, खरिया जनजाति, संथाल, हो, कोल, गोंड, सोंड, डोगरिया और कौंद यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। उड़ीसा के लोक नृत्य हैं सवारी, घूमरा, पेंका और छाऊ। उड़ीसा में 21 तो लोकसभा की सीटें हैं और 10 हैं राज्यसभा की सीटें हैं। उड़ीसा की मनीषा पहाड़ी भारत की पहली विमेन एड डी कैंप बनी है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कटक उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला है और उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा और उड़ीसा की रायगढ़ा शॉल को भी जीआई टैग मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? तो अभी हाल ही में जर्मनी के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है। अब जर्मनी, तो यूरोप महाद्वीप में ये रहा जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर और यहाँ की करेंसी यूरो है। जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। जर्मनी ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किए हैं। इंटेल और जर्मनी ने $32.8 बिलियन के चिप प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और जर्मनी ने यूरो 2024 शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काजी नेमू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये है काजी नेमू फल और ये असम में पाया जाता है और असम राज्य ने इसे राजकीय फल घोषित किया है। अब असम, तो ये रहा मैप में असम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। असम के राष्ट्रीय उद्यान हैं काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, देहिंग पटकाई, डिब्रू सिखोवा और असम के लोक नृत्य हैं बिहू, बिछुआ, खेल गोपाल, कली गोपाल, नागा नृत्य, बुंगुरम्बा और अंकिया नाट्य। असम के लोक संगीत हैं बेहनाम और ओइनित्तोम। असम की जनजातियों की बात करें तो दिमारा, कोछारी, बोडो, अबोर, मिकिर, कार्बी, नागा और लुसाई यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है और उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक महास्वप्नी कुडू का विमोचन किया गया है? तो अभी हाल ही में पी विक्रम ने महास्वप्नी कुडू नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ट्विंकल खन्ना ने अपनी पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक है सिंधिया और 1857। मनोज सिन्हा ने वॉरियर और व्हील चेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया है। अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक है रिवर्स स्विंग। भूपेंद्र यादव द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। संजीव जोशी ने एक समुंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अहमदाबाद में गांधीनगर प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया है। आपको याद क्या रखना है, गांधीनगर प्रीमियर लीग का संबंध क्रिकेट से है और इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। तो ये दो बातें आपको याद रख लेना है। अब कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। अब कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है हाल ही में सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। कल की क्लास पे आधारित एक क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है?
तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप कल की क्लास किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो ये थे आज की करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।